जी नमस्कार दोस्तों। आज मैं हरित बिहार के उस नाले पे खड़ा हूं जिस नाले को अगर मौत का नाला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का कंडीशन बना हुआ है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सड़क और नाले के बीच की दूरियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर गायें तो आए दिन गिरती ही रहती हैं। आम आदमी भी अक्सर इसमें गिरते हैं क्योंकि यह रोड बहुत ही ज्यादा व्यस्त सड़क बन चुका है। यहाँ से हजारों की तादाद में गाड़ियां लगभग रोजाना क्रॉस करती है। लाखों की तादाद में अगर आप कहें तो कोई ज्यादा नहीं होगा, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को देखने के लिए, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ना तो यहाँ का जनप्रतिनिधि तैयार है और ना ही तो कोई अधिकारी। आज इन्हीं सब मुद्दों पर, इन समस्या से यहाँ पर रहने वाले लोगों को, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को निजात कैसे मिले, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए है बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके प्रमोद त्यागी जी, और जानते हैं इनसे जो कि इस तरह की समस्या के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है और कैसे इन समस्याओं से आम जनता को निजात मिलेगी। प्रमोद त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, आप जैसा कि देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है, नाला और सड़क की दूरी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसमें ऐसी शिकायत मिली है कि डेली ही गायें गिरती हैं और आदमी जो बाइक से आते जाते हैं, जो गाड़ी से आते जाते हैं, लगभग डेली ही के तादाद में गिरते हैं। कौन जिम्मेवार है इस तरह की समस्या के लिए, आप इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे? देखिए किसान जी, निसंदेह इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है और यहाँ के डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली काउंसलर और एमपी भी जिम्मेवार है। क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करना ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। हमारे यहाँ पे दिल्ली सरकार के जनप्रतिनिधि हैं विधायक श्री संजीव झा जी। उनको सिर्फ एमएलए बनना है, तीसरी बार एमएलए बन गए वो, किस्मत के सहारे या परिस्थितियों के सहारे, और उन्होंने कुछ नहीं करना है। उधर क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का जो कहना है वो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है और यहाँ पे जो 100 रुपए का बजट आता है उसमें से 20 रुपए भी खर्च नहीं होते हैं मौके पे। और ये जो नाला है ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है, इसे मैं पाप भी कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो रोज स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, इवन कार वाले और गाय और भैंस, जीव जंतु वो बराबर है। नाला बहुत गहरा है, सड़क ऊंची है और जो ये मलबा कबाड़ पन्नी, इनसे पता नहीं चलता कि सड़क कहाँ है, नाला कहाँ है। इसकी वजह से कंफ्यूजन में जो है यहाँ पे लोग गिर जाते हैं और कई के यहाँ पे बुरी दुर्दशा हो चुकी है, चोट बहुत लग चुकी है, अस्पताल जा चुके हैं, हाथ पैर टूट चुके हैं और जान की भी शायद दिक्कत हो चुकी है, जान भी जा सकी है। त्यागी जी, जिस तरह की यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई है उससे तो यही लगता है कि विधायक और यहाँ के स्थानीय सांसद इस अवसर का तलाश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना घटे और इसके बाद संवेदना का आंसू लेकर के, संवेदना के दो स्वर लेकर के ये लोग क्षेत्र की जनता को सांत्वना देने के लिए आएंगे। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं, जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन दोनों को एक सिक्के का दो पहलू कहते हैं, सबको पता है पूरे क्षेत्र में। विधायक सांसद के चुनाव में उनकी पूरी मदद करते हैं पार्टी की गाइडलाइन के विरोध में, और सांसद विधायक का मदद करते हैं। अभी मैंने भी सुना है कि विधायक जी की 1-to-1 अमित शाह जी से भी बात हुई है, वो बीजेपी में जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी दोनों की जिम्मेवारी है। आपने कहा स्थानीय सांसद, ये बात ठीक है कि उनको सरकारी तौर पर स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक कहा जाएगा, लेकिन वो स्थानीय बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, ना उन्हें यहाँ रहना है। वो 3 बार विधायक बन चुके हैं, 3 बार सांसद बन चुके हैं। वो जब तक विधायक है, सांसद है, तब तक ही बुराड़ी से उनका संबंध है, नामचारे के लिए, औपचारिकता के लिए। अदरवाइज उन्होंने बुराड़ी से कोई संबंध नहीं है। बुराड़ी उन्होंने एक नोट कमाने की मशीन समझ रखा है। उनका जो स्टाफ आता है वो यहाँ नाले, यहाँ कोई क्षेत्र विकास पर ध्यान नहीं देता। जो सीवर लाइन डाली हुई है उन्होंने, दिल्ली में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है सीवर लाइन पे कि बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपके चैनल के माध्यम से कि विधायक और सांसद
और यहाँ का इवन कौंसलर ये जल्दी से संज्ञान ले। देखिए कौंसलर का डायरेक्ट काम नहीं है, लेकिन कौंसलर अपने कह के इसको हल करा सकते हैं, सांसद हल करा सकते हैं। ये क्या इमरजेंसी पॉइंट है, यहाँ जो लोग की जान खतरा है, लोग जाने जा चुकी है, लोगों की स्कूटर मोटरसाइकिल कारों को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, गाय भैंस बढ़ चुकी है, यहाँ पे उनका बड़ा नुकसान हो चुका है। तो इसके पे जल्दी संज्ञान लेकर तुरंत इसकी मरम्मत की जाए और इसका समाधान निकाला जाए। हमारे साथ कुछ क्षेत्र के लोग भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। आगे माता जी आप बताइए आंटी, ये समस्या कब से है और इसका में क्या दुर्घटना घटती रहती है यहाँ पे? कितनी समस्या है? दीवार तोड़ने के कारण हमारे को बहुत परेशानी हो रहा है। मेरे बच्चों को डेंगू हो गया, बच्चों की तो आप लोगों ने इस समस्या के लिए विधायकों से सांसद को कभी आप यहाँ से निकलते हैं वोट कौन विधायक है? यहाँ के विधायक कौन है? वोट मांगने के लिए तो वो अंधा तो था नहीं, तो उसको दिख नहीं रहा। संजीव झा तो कह रहा है कि हम बहुत सारा विकास करवा रहे हैं क्षेत्र में, क्या कहना है आपका? गिर रहे हैं, वो निकालने आ रहे हैं। बिल्कुल उनकी मंशा यही है, जब तक यहाँ रहता था तब तक चाहते हैं लोग मरे या डूबे, और फिर हम आके घड़ियाली आए और घड़ियाली आके यहाँ पर बच्चों की गाड़ी भी गिरी हुई है। मुआवजे की उसे पेशकश करके फिर यहाँ पे वोट बटो। इतना गंद रहता है नाले में। प्रमोद जी, बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि आप यहाँ के स्थानीय लोगों का विचार सुन रहे थे कि यहाँ पर बच्चों से भरी हुई वैन गिर गई है, गाय करीब डेली ही गिरती है और मोटरसाइकिल सवार डेली दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। एक पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इसके लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, जैसा भी आपने मुझे सवाल किया था कि क्या विधायक और सांसद इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी दुर्घटना का, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इंतजार करते हैं, इनकी सोच और विचार बड़े नेगेटिव है। ये यही सोचते हैं कि भाई कभी कोई यहाँ दुर्घटना हो, किसी की मृत्यु हो, हम यहाँ घड़ियाली आंसू बहाएं, उन्हें छोटे मोटे मुआवजा की घोषणा करें और लोगों के बीच में आकर अपना वोट सिस्टम बढ़ाएं। अभी 6 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं, यहाँ वोट मांगने के लिए सांसद साहब आए थे, विधायक जी ब्याह शादी में प्रोग्राम में आते हैं, विभिन्न प्रोग्राम में देखते हैं, तो इन्होंने कभी संज्ञान क्यों नहीं लिया, उन्होंने ठीक क्यों नहीं कराया? उनके हाथ से थोड़ी जा रहा था कोई पैसा, वो तो सरकारी पैसा लगना ना, उनको तो इसमें फायदे था, एक मोटा कमीशन ही मिल रहा था, जैसे बुराड़ी से बहुत ज्यादा मोटा कमीशन मिलता है, तो उसमें तो करना। लेकिन उनको ये नहीं है, उनको उससे बड़ा फायदा देखना है, सिंपैथी वाला। कोई किसी की डेथ हो जाए, कोई बढ़ जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो सिंपैथी लेने आएंगे, मुआवजा देंगे और वाहवाही बटोरेंगे। और रही दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे गिर गई, यहाँ रोज बड़ी ये दूसरे की दुर्घटना होती है और इसके लिए बिल्कुल बेदर्द लोग हैं ये, कि उनको इंसानियत भी नहीं है बिल्कुल, कि मिनिमम काम तो करा दीजिए, कम से कम दुर्घटना तो ना हो, ऐसे काम तो करा दीजिए। ये बहुत बुरा हाल है, अपने स्थानीय निवासियों को देखा होगा तो कितनी बुरी तरह से पीड़ित है यहाँ पे। एक जुगाड़ देखिए, विधायक का जुगाड़ दिखाते हैं, नाले के ऊपर ट्रांसफार्मर को बना दिया गया है। अवैध निर्माण को वह रोक नहीं सकते, लेकिन अवैध निर्माण को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करने के लिए नाले के ऊपर इतना खतरनाक नाला है जो कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसके ऊपर जगह जगह ट्रांसफार्मर का निर्माण कर दिया गया है जो कि बेहद खतरनाक है। अगर कुछ दुर्घटना घटित होती है तो शायद भगवान ही मालिक है, इससे यहाँ के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नाले के ऊपर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया गया है और यह कार्य विधायक के बिना इजाजत के नहीं हो सकता और विधायक इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अब विधायक अपनी जिम्मेवारी शायद लेने से गुरेज कर दे। क्षेत्र में ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक चुनाव की आहट को देखते हुए रोजाना ही नारियल फोड़ते हैं, लेकिन मरम्मत करवाने के लिए विधायक के पास कोई समय नहीं है।